भारत से भी मवेशी के साथ सामानों की तस्करी करते रहे हैं। ऐसे में अब ये बंकर मिलने लगे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, देखिए लगातार यहाँ पर तल्खियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब भारत बांग्लादेश की सीमा पर ये बंकर मिले हैं। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश ये कर क्या रहा है, क्या चाहता है बांग्लादेश, और क्या वाकई में ये एक रणभूमि को तैयार करने की साजिश है? क्या बांग्लादेश की क्या युद्ध की तैयारी कर रहा है? कहां कहां पर कितने बंकर मिले हैं, विस्तार से जरा बताइए। हाँ, एकदम ही देखिए, भारत और बांग्लादेश दोनों देशों का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर में जिस तरीके का तनाव का सिचुएशन तैयार हुआ है, और ठीक उसी टाइम पर बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर, उस बॉर्डर में अभी बंकर भी बरामद किया गया है बीएसएफ की तरफ से। जैसे कि बीएसएफ का सूत्र खबर से खबर है कि नदिया डिस्ट्रिक्ट का कृष्णनगर जो बॉर्डर है, उस कृष्णनगर बॉर्डर में जो मजदिया गाँव है, उस मजदिया गाँव में दो घरों के अंदर में मिट्टी के नीचे दो बंकर मिला है। उस बंकर में बहुत सारे पैकेट बरामद किया गया है बीएसएफ की तरफ से, और बीएसएफ का सूत्र के हवाले से जो खबर है कि पैकेट के अंदर बहुत सारे कफ सिरप, जो इलीगल कफ सिरप है, जो जिसको स्मगलिंग किया जाता है भारत में, वो कफ सिरप बरामद किया गया है। और बीएसएफ को ये भी इंफॉर्मेशन मिला है कि इस तरीके का बंकर नदिया जिला का जो कृष्णनगर बॉर्डर है, उस बॉर्डर में बहुत सारे जगह पर है, और इसी का जो छानबीन वो बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक तरफ भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर को सिक्योर करने का कोशिश बीएसएफ की तरफ से जिस तरीके से किया जा रहा है, ठीक उसी सिचुएशन में बीजेपी की तरफ से ये काम को रोकने का जो कोशिश वो भी लगातार किया जा रहा है। मगर ये जो सिचुएशन तैयार हुआ है, अभी जो दिखाई दे रहा है कि बंकर तैयार किया जा रहा है, तो सवाल इसी जगह में आ रहा है कि बंकर क्यों तैयार किया जा रहा है। जैसे बंकर आप जैसे बोल रहे थे कि पाकिस्तान भारत का जो बॉर्डर, उस बॉर्डर में जैसा बंकर दिखाई देता है, वैसा बंकर अभी बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर में भी दिखाई दे रहा है। तो एकदम साफ है कि बांग्लादेश का जो नियत वो सही नहीं लग रहा है। बीजेपी की तरफ से बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर का जो जीरो लाइन है, उस जीरो लाइन पर भी जो बंकर तैयार किया जा रहा है, ऐसा दावा भी जो गांव वाले हैं, भारत का जो गांव वाले हैं, उनकी तरफ से किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से गांव वालों को प्रोवोक किया जा रहा है कि भारत का जो गांव वाले हैं, उनके जो सामान उसको चोरी किया जाए, जो खेती बाड़ी का जगह है उनको नष्ट कर दिया जाए। इस तरीके का बात भी बार बार से कहा जा रहा है विलेजर्स की तरफ से। ठीक इसी टाइम पर इस तरीके का बंकर के अंदर में इलीगल जो सामान, वो सामान बरामद होना, तो बीएसएफ के हाथ में जो इंफॉर्मेशन लगा है कि ये सामान बाहर से भी आ सकता है, ये सामान बांग्लादेश से भी तस्कर किया जा सकता है, और ये सामान किसका है ये जानने का कोशिश बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा है। मगर बीएसएफ का सूत्र के हवाले से जो खबर है कि ये दो बंकर मजदिया गांव से बरामद हुआ है, उस दो बंकर के अंदर में करोड़ों का जो कफ सिरप वो बरामद किया गया है। करोड़ों रुपया का ये कफ सिरप उधर रखा हुआ था, इलीगल तरीके से बंकर तैयार करके ये रखा हुआ था। बंकर के ऊपर पूरा मिट्टी से बंकर को बंद करके रखा गया था, और एक नॉर्मल घर के पीछे वाला जो हिस्सा, उस जगह को इस्तेमाल किया गया था कि किसी को जानने का जरूरत ना हो, किसी कोई जान ना पाए, इसीलिए पूरा प्रिपरेशन लिया गया था। तो इसमें बीएसएफ को जो लगता है कि इसके साथ बांग्लादेश का कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश का जो बॉर्डर, उस बॉर्डर के सामने ये बंकर तैयार किया गया था। मगर इसी जगह से बीएसएफ का और एक सवाल है कि ये बंकर क्या स्मगलर के लिए ही तैयार किया गया था, या तो स्मगलिंग का सामान रख के एक टेस्ट किया जा रहा था कि उधर दूसरा किसी चीज रखा जाए तो किसी के नजर में आएगा कि नहीं। इस तरीके का कोई प्लानिंग बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है कि नहीं, इसके ऊपर भी बीएसएफ की तरफ से निगरानी रखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रैनिक, किसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर बीएसएफ की तरफ से और क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं? जिस तरीके से ये हालात बनते नजर आ रहे हैं, बंकर मिल रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर अगर बात की जाए, सीमा पर फेंसिंग लगाने का भी काम हो रहा था, उस काम को लेकर भी अपडेट दीजिएगा। साथ ही पेट्रोलिंग क्या और भी अधिक बढ़ा दी गई है जब ये बंकर मिले हैं और जो हालात वहां बन रहे हैं? हाँ, एकदम देखिए, भारत और बांग्लादेश का जो सीमा है, उस सीमा में जिस तरीके का अभी सिचुएशन है, जो तनाव का सिचुएशन अभी बरकरार है, उस सिचुएशन को देखते हुए बीएसएफ की तरफ से निगरानी बढ़ा दिया गया है। जो पेट्रोलिंग है, उस पेट्रोलिंग का टाइमिंग इंक्रीज कर दिया गया है, और उसके साथ साथ ही पेट्रोलिंग का संख्या भी इंक्रीज किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन पर करीब 20 जगह को ब्लैक स्पॉट चिन्हित किया गया है बीएसएफ की तरफ से। और ये ब्लैक स्पॉट में फेंसिंग ना होने की वजह से बहुत
सारे टाइम पर स्मगलिंग का घटना या तो इन्फिल्ट्रेशन का घटना होने का कोशिश हुआ था, और इसी को देखते हुए बीएसएफ की तरफ से उस जगह में भी नाइट पेट्रोलिंग जो है उसको भी इंक्रीज किया गया है। उसके साथ साथ ही नॉर्मल जो पेट्रोलिंग उसको भी इंक्रीज किया गया है। दूसरी तरफ बीएसएफ की तरफ से जिस जिस जगह में फेंसिंग लगाना जरूरी है उस जगह पे फ्लैगशिप मीटिंग किया जा रहा है बीजेपी के साथ, क्योंकि इसके पहले भी दिखा गया था कि बीजेपी की तरफ से बार बार से फेंसिंग लगाने का काम को रोक दिया जा रहा था। तो इसी को मिटाने का जो कोशिश अभी बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा है। बीएसएफ और बीजेपी लगातार मीटिंग कर रहे हैं कि किसी एक हल निकले कि किस तरीके से ये बॉर्डर को सिक्योर किया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके का घटना बार बार से सामने आ रहा है, ये बंकर का घटना हो या इसके पहले इन्फिल्ट्रेशन का जो कोशिश का जो घटना या इस तरीके का जो घटना बार बार से सामने आ रहा है, इसको रोका जाए, यही कोशिश अभी बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा है। और इसी वजह से लगातार जो फ्लैगशिप मीटिंग वो किया जा रहा है। कल भी मालदा जो बैटालियन है, मालदा बैटालियन की तरफ से सुखदेवपुर जो पोस्ट है उस पोस्ट का तरफ से बीजेपी के साथ मीटिंग हुआ था। बीजेपी के साथ मीटिंग करते हुए वो लोग कुछ जगह को मार्क किए हैं बीएसएफ की तरफ से, जिस जगह को बीजेपी के सामने रखा गया कि उस जगह से इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश और स्मगलिंग का कोशिश भी लगातार किया जा रहा है। तो इस जगह को फेंसिंग लगाने का परमिशन दिया जाए और फेंसिंग लगाने का काम को चालू किया जाए, इसके ऊपर ही अभी बीएसएफ की तरफ से नजर रखा जा रहा है। बिल्कुल, अब जाहिर सी बात है रैनिक, यहाँ पर बांग्लादेश के मंसूबों पर पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है और ऐसे में एक एक करके जो एक कदम उठाए जा रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से, इससे चिंता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से जो रणनीति अब बांग्लादेश की है वो नजर आने लगी है। पहले यहाँ पर फेंसिंग लगाने से रोकना, दूसरी तरफ बांग्लादेश के सैनिकों की तरफ से बांग्लादेश के लोगों को ही प्रोत्साहित करना कि जाइए और भारत की जमीन से ही फसल काटिएगा, वहां पर हालात बिगाड़ना, क्योंकि इससे पहले भी दोनों तरफ के किसानों के बीच में झड़प हुई थी, कहासुनी हुई थी, वहां पर भी हालात जो है वो चिंताजनक नजर आए थे। एक के बाद एक ये हालात जो है वो तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं रैनिक। हाँ, एकदम ही। देखिए, अगर बात किया जाए तो लगातार जिस तरीके का घटना घट रहा है, एक बार तो फेंसिंग लगाने में रोक दिया जा रहा है। बीएसएफ जब काम करने जा रहा है, बीएसएफ के ऊपर हमले का घटना घट रहा है। जब इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश हो रहा है, उसको जब रोकने के लिए बीएसएफ जा रहा है, तब बीएसएफ के ऊपर पत्थर फेंका जा रहा है, बीएसएफ का जवान घायल हो रहा है। दूसरी तरफ बीएसएफ को इनको हटाने के लिए बांग्लादेशी जो गाँव वाले हैं उनको हटाने के लिए टीयर सेल चार्ज करना पड़ रहा है। उसके बाद फसल